मोदी जी से बड़ा है, मोदी जी से बड़ा है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, आकाश तक हेलीकॉप्टर जहाँ से उड़ता है उतना बड़ा है। ये किसान है जो वो अपनी बेटी की शादी इस महंगाई में कैसे करेगा? आप हमको बताइए, क्या करेगा? कैसे शादी करेगा वो अपनी बच्ची की? कन्या धन योजना का लाभ तो मिलता है आपको? क्या मिलता है? कहाँ मिलता है? सब खा लेते हैं। सब हवाई है। हाँ, सब हवाई है, कुछ ना हवाई है। हाथ से वो लेटरिन साफ कर रहे थे। हाँ, इतना अच्छा काम किए थे। इतना सेंस नहीं है, ब्रश से करवा लेते, ब्रश से कर लेते, हाथ से कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा धीरे बोलिएगा, धड़कन तेज हो जाएगी तो वहाँ तक आवाज चली जाएगी। कुछ नहीं चाहे चली जाएगी, हमको कोई डर नहीं है। हाँ, कोई डर नहीं है। आप खेती किसानी करते हैं, कुछ नहीं है हमारी इनकम। बताइए गल्ला क्या रेट बिकता है? 4500 रुपए कुंटल राई हो गई, 6600 रुपए राई थी पहले। ये देखो, ये सरकार टेस्टर लेके आए हैं, शिवराज जी के शासनकाल को टेस्ट करेंगे। इस महंगाई में आप किस तरह से खुश हैं? जिस तरह से आप बता रहे हैं हम खुश हैं, बढ़ती महंगाई में अपने आप को कैसे खुश रखते हैं बताइए? सूरती खाने में बिजी हैं तो कैसे बताएंगे? आज माने 5 साल 4 साल हो गए, कहाँ भर्ती निकली? किस चीज में भर्ती नहीं निकली है? किस चीज का भर्ती निकाले हैं? अरे 1 लाख नौकरियों का वादा हुआ था, कहीं भी नहीं है। ये सब छलावा है, छलावा। वादा छलावा है। हाँ, छलावा है। ये बताइए, वादा तो वादा है, वादा टूट जाता है। टूट जाता है। ये एमपी पुलिस भर्ती हुई थी, उसमें हम लोग का भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन सरकार की इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, सरकार ने घपलेबाजी की कि हम लोग वहाँ भोपाल तक आंदोलन करने गए। आरक्षण के विरोध में, महिलाओं का आरक्षण है 33% आरक्षण, एमपी गवर्नमेंट बोलती है 33% आरक्षण है, लेकिन महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया इस बार एमपी पुलिस की परीक्षा में। क्या परेशानी नहीं है, जीएसटी का रेट बढ़ रहा है और क्या चाहिए? और क्या परेशानी चाहिए? जीएसटी में होता क्या है? अच्छा, सारा पैसा सरकार के पास जा रहा है, हमारे पास क्या है? हम तो फोन आ गया महाशय का, जवाब देते नहीं बन रहा। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबके खुश है। किसका फोन आया बता दीजिएगा? शिवराज चौहान जी का फोन आया होगा। नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रास्ता विंध्य क्षेत्र से होकर गुजरता है। करीब महीने भर के अंदर ही विंध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये तीसरी जनसभा है। और मध्य प्रदेश में चुनावी साल में जिस तरह से शिलान्यास, लोकार्पण और तमाम घोषणाएं हो रही हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है उसी तरह से लगातार घोषणाएं, शिलान्यास, लोकार्पण का दौर भी तेज हो चला है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के। आइए हम इनसे सच जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो विंध्य क्षेत्र में ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महीने भर के भीतर लगातार तीसरी बार विंध्य क्षेत्र में आना पड़ा है, मजबूर होना पड़ा है। क्या उनको इस बात का डर लग रहा है कि विंध्य क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन कहीं भाजपा के खिलाफ न चला जाए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, डर कोई बात नहीं लग रही है। जब से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी आई तो विकास पर विकास होते जा रहा है। रोड में देखिए, नल जल योजना देखिए, नहर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब विकास की ओर मतलब। कितना विकास हुआ आपके मध्य प्रदेश में, ये बता दीजिए, सच्चाई बताना चाहेंगे कुछ? अभी देखिए बजट आया, बजट में कहा गया कि हम युवाओं को 1 लाख नौकरी देंगे। क्या युवाओं को 1 लाख नौकरी मिली है किसी को? हमारे पीछे ये हुआ भाई साहब खड़े, इनसे पूछते हैं। कुछ नौकरी नहीं मिली है और हमें शिवराज सिंह से कोई दिक्कत नहीं, सरकार चाहे जिसकी बनी, लेकिन मऊगंज में प्रदीप पटेल से हमको बिल्कुल एलर्जी है। वो सिर्फ धरना प्रदर्शन करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। हम लोगों की मांग है सुखन सिंह बनना, सुखन सिंह बनना। प्रदीप पटेल कुछ भी नहीं, प्रदीप पटेल कुछ भी नहीं, सिर्फ धरना करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। नकारा विधायक है वो। शिवराज सिंह सरकार मध्य प्रदेश नकारा विधायक है। क्या इस बार जनता नकार देगी? हाँ, बिल्कुल नकार देगी, 100% नकार देगी। आप ही कह रहे हैं और भी कोई कह रहा है? सभी कह रहे हैं, आप किसी से पूछिए। 1 लाख भर्ती योगी जी ने निकाला। अरे भैया इधर खड़े हो जाइए। यहाँ के बच्चे भीख मांग रहे हैं। क्या करता है वो? सिर्फ फॉर्म भरा के पैसा रखता है।
और यही सबको बांटता है, यही तो इसका धंधा है। पर जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है बजट के पहले, उसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश वो की सब धांधले हमारी बाजी है, बात तो कुछ पूरी नहीं है यहाँ। हाँ, ठीक है, हमारी बात में उसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश की जनता की आय जो है प्रति व्यक्ति आय 1,40,500 है। बताइए आपकी इनकम कितनी है? खेती किसानी करते हैं, कुछ नहीं है हमारी इनकम। बताइए गल्ला क्या रेट बिकता है? 4500 रुपए कुंटल राई हो गई, 6600 रुपए राई थी पहले। बस्ती है तो मवेशी खा लेते हैं ये प्रदीप पटेल। हाँ, मवेशी नहीं आई। और भैया जो कुछ बोने से पहले किसान को जो खेती होनी चाहिए, खेती जो होती है किसान को वो होना चाहिए, लेकिन बोने से पहले जो गोरू होते हैं वो तो खा लेते हैं उसको। तो आदमी खेती पैदा कहाँ, गोरू खा लेते हैं, पैदा कहाँ से? हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारा पशुओं के लिए लगाम तो लगाया गया है, सरकार ने गौशाला लगाया है। सब है कहाँ? कौन सा गौशाला चालू हुआ है? कौन सा गौशाला चालू है? सिर्फ और सिर्फ भूमि पूजन सड़कों पर है। दिखती है गौशाला और हमारा पशु सड़कों पर दिखता है किसी ये को? बताइए मट्टी का तेल क्या वो शिवराज सिंह ले गए, क्या पी गए पूरे मध्य प्रदेश का? अच्छा, हाँ। पी लगे वो? पूरा पी गए। कौन सा आधार है जो कह रहे हैं पी लगे वो? अरे कहीं नहीं मिलता, 105 रुपए कोटे में आता है तेल, कौन खरीदेगा? गल्ला देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इससे क्या कुछ में किसी की गांड नहीं भरती है। हाँ, 5 किलो गेहूं में 1300 रुपए का सिलेंडर जब हम लेंगे तो कहाँ पकाएंगे भैया, ये बताइए। क्या करेगा ये? बिजली का बिल देखिए, बिजली का बिल देखिए कितना आ रहा है, 3000 महीने आ रहा है। क्या शिवराज सिंह को नहीं पता है क्या कितने गरीब है? अगर इतनी महंगाई है, इतनी शिकायत है आपको अपने सीएम से, किसान है जो वो अपनी बेटी की शादी इस महंगाई में कैसे करेगा? आप हमको बताइए, क्या करेगा? कैसे करेगा? कैसे शादी करेगा वो अपनी बच्ची की? कन्या धन योजना का लाभ तो मिलता है आपको? क्या मिलता है? कहाँ मिलता है? सब खा लेते हैं। सब हवाई है। हाँ, सब हवाई है, कुछ नहीं हवाई है, कुछ नहीं कन्या धन योजना का लाभ, लाडली बहना योजना कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब फालतू है। कागज पे बस। मध्य प्रदेश में अभी जो लाडली बहना योजना को लेकर के बातचीत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 1000 रुपए महीना देंगे, उसके जवाब में कांग्रेस ने कहा हम 1500 रुपए महीना देंगे। तो यहाँ पर अभी कन्या धन योजना की सच्चाई इस महाशय से पूछते हैं। बताइए कन्या धन योजना की सच्चाई बता दीजिए। बनी थी लेकिन कन्या धन योजना क्या है कुछ समझ में नहीं आता। क्या लागू करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्या बताएं? कुछ नहीं है। की जनता चाहते हैं सुखेंद्र सिंह बनना, प्रदीप धरना प्रदर्शन करते हैं, बस हो गया। प्रदीप को छोड़िए, सीएम जी को बताइए। सीएम जी को क्या बताएं, वो उन्हीं पर। आप सुनिए, हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जिस जिले की मांग 12 वर्षों से हो रही थी, वो आपकी मांग तो पूरी हो रही है। यहाँ सभा में हो जाएगी, सभा में होगी कि विधानसभा में होगी? विधानसभा में बात उठाने से होगी कि यहाँ सभा में क्या है? यहाँ खड़े हो बोलो कैमरा। विधानसभा में इतना संकट है पानी के लिए, सब तरस रहे हैं। जिला बन जाएगा कि विधानसभा में से होगा? यहाँ कह दिया जिला बन जाएगा तो बन गया, देव तालाब को नगर परिषद बोले बन जाएगा तो बन गया। मैहर को नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। कितना जिला काट के बनवाओगे? बस यहाँ पैसा दे के विधानसभा खत्म करवा दोगे? काहे खत्म करवा देंगे? हम काहे खत्म करवा देंगे? आप तो बरोद तालाब बन जाए, मऊगंज बन जाए, सब कुछ तो बनी जाए। अरे यार भाई साहब, हम उसको जिला नहीं कह रहे हैं, हम इसी को कह रहे हैं। सुखेंद्र सिंह 50,000 जनता के लेकर धरना प्रदर्शन किए, इनको रोक दिए थे, नहीं आए थे। इस बार भी आए हैं, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद उग्र आंदोलन होगा। अभी 6 महीने बाकी है और प्रदीप माले तो कुछ भी नहीं। जय भी नहीं भारत। सही में आपका विधायक नकारा है? बिल्कुल नकारा है। सिर्फ भूमि पूजन और सिर्फ भूमि पूजन और ऐसे बैठ जाता है धरने में। बस 10 आदमी लेके ऐसे बैठ जाएगा और लेटरिन में जाके बड़ा पाव खाएगा। हो गया बस। क्या क्या खाता है वो? अरे भाई भूख हड़ताल करेगा तो लेटरिन में जाके फिर क्या करेगा? भूख हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल करते देखे हैं कभी? अरे अब सोचिए, एक हमारे जनार्दन मिश्रा जी हैं सांसद, उन्होंने इतना सेंस नहीं है उनके, सांसद होते हुए यहाँ खटखरी में आए थे, हाथ से वो लेटरिन साफ कर रहे थे। हाँ, इतना अच्छा काम किए थे। इतना सेंस नहीं है, ब्रश से करवा लेते, ब्रश से कर लेते, हाथ से कर रहे थे। अच्छा, तो सबसे मुख्य है कि कृषि पहले बचे। घोषणा तो ये सब बात की बातें हैं, पहले कृषि रहे, काश कि कृषि से सबका जीवन यापन होता है। और कृषि आज बच नहीं रही है हमारा पशुओं के कारण। तो जब कृषि नहीं बच रही है तो यहाँ की जनता फिर आगे क्या करेगी?
जैसे आज पाकिस्तान में भुखमरी की स्थिति है, आवारा पशुओं के कारण कल यही स्थिति भारत में बनेगी तो आप क्या कहेंगे? इस स्थिति से हमें गुजरना होगा। गौशाला का निर्माण तो हो रहा है, पर वास्तविक स्तर पर कहाँ हो रहा है? आप बताइए, जिस क्षेत्र से आते हैं, गौशाला के लिए फंड आए होंगे, लेकिन क्या गौशाला बनी? नहीं बनी। वो गौशाला का निर्माण होना चाहिए ना, तब ना होता तो है गौशाला का निर्माण, बजट के लिए फंड जारी किया जाता है। वो आप एक वो बनता है जहाँ पे चिता जलाई जाती है और गौशाला, दोनों को टीन को देखेगा, हम फूंक मार दे, पाद मार दे, टूट जाए। यहाँ टेस्टर लेके आए हैं, सरकार को टेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल। ये देखो, ये सरकार टेस्टर लेके आए हैं, शिवराज जी के शासनकाल को टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि शिवराज जी के शासनकाल में बिजली कितनी सही आती है। बता दीजिए, सही आती है? आप टेस्टर लेते हैं ना? हाँ, टेस्ट करते हैं ना, तो बताओ बिजली सही आती है? सही बिजली आ रही है। ये माता जी बताइए, लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी है? कुछ नहीं जानकारी है? बताया गया कि नहीं बताया गया आपको? बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे साथ। देखिए, रैली में दूर दराज से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये दिव्यांग भाई साहब भी आए हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करके सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। एक दिव्यांग होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार ने दिव्यांगों के लिए अब तक क्या क्या सुविधाएं दी हैं? दिव्यांगों के लिए सुविधाएं कुछ नहीं दी हैं। आज 600 रुपये पेंशन दे रही है। बताइए, दिव्यांगों को 600 रुपये पेंशन से क्या मतलब निकलेगा? यहाँ तक कि ये चाय पीने के लिए गुजारा भत्ता नहीं दे रही है। बेरोजगारों को रोज़गार नहीं दे रही है। जो पढ़े लिखे हैं उनको भी रोज़गार नहीं दे रही है। आज गुना जिला में विकलांग आंदोलन कर रहे हैं, वो भी हाथ पैर पैदल चल के, लेकिन कोई प्रशासन उनकी सुनने वाला नहीं है। सिर्फ उनकी मांग क्या है? वो अपना अधिकार लेना चाहते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए और हमें जो पढ़े लिखे हैं रोज़गार दिया जाए, और हमारी जो प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जो भी है, उसमें हम लोगों को जो जगह निश्चित की जाती है 6%, वो हम आरक्षण तो सरकारी भर्ती में तो आप लोग को आरक्षण तो मिलता है, लेकिन आरक्षण मिलता है नाम के लिए बस। और नाम क्या है? बस मिला नहीं, आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता? आरक्षण 6% मिलता है, लेकिन नाम के लिए। जब भर्ती होती है तो वहाँ आरक्षण हटा दिया जाता है। सिर्फ एक कानून से बढ़कर किसका हाथ है जो आप कह रहे हैं आरक्षण होता? सिर्फ नाम भर का आरक्षण। आज इतने दिव्यांग है, बताइए किसको? कानून से बढ़कर किसी का हाथ है? ये बताइए, हमको बता तो दीजिए। आज इतने दिव्यांग जो हैं, किनको रोजगार मिल रहा है? बताइए। गली गली बेचारे रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन पढ़ लिख कर MA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, बेरोजगारी की हालत बढ़ से बदतर होती जा रही है आपके मध्य प्रदेश में? बहुत ज़्यादा हो रही है बेरोजगारी को लेकर के इन्होंने जो बात कही, विधानसभा में भी एक मंत्री महोदय से जब पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि श्रम पोर्टल पर कुल 40 लाख पंजीकृत बेरोजगारों में से केवल इन 4 सालों में हमने 21 लोगों को नौकरी दे पाई है। इस महंगाई में आप किस तरह से खुश हैं? जिस तरह से आप बता रहे हैं हम खुश हैं, बढ़ती महंगाई में अपने आप को कैसे खुश रखते हैं? बताइए। सुरती खाने में बिजी हैं तो कैसे बताएंगे? यहाँ पर भी देखिए, एक दिव्यांग महोदय जी आए हैं। यहाँ पर हर एक लोग आए हुए हैं और हर एक से सच जानने की। अभी मैं एक दिव्यांग भाई साहब से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि शिवराज चौहान सरकार ने दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों पर भर्तियां निकालती है, लेकिन वो आरक्षण का लाभ दिव्यांगों को नहीं मिलता है। ऐसा कहीं भी नहीं है सर, कहीं भी। कहाँ भर्ती निकली है बताइए? आज माने 5 साल 4 साल हो गए, कहाँ भर्ती निकली? किस चीज़ में भर्ती नहीं निकली है? किस चीज़ का भर्ती निकाले हैं? अरे 1 लाख नौकरियों का वादा हुआ था, कहीं भी नहीं है। ये सब छलावा है, छलावा। वादा छलावा है? हाँ, छलावा है। ये बताइए। वादा तो वादा है, वादा टूट जाता है। टूट जाता है। ये बताइए सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार सबके लिए बोल रही है कि 1000 देंगे, ये सब देंगे, लेकिन सबसे पहले तो दिव्यांग न होते हैं। भाई लड़की देखिए, लेडीज हो गई तो उसके लिए तो कोई न कोई सहारा होता है। दिव्यांग का कौन सहारा है? मेरा तो बाप भी मर गया, मेरा कोई नहीं। मेरी माँ भर है 70 साल की। बताओ कौन है मेरा सहारा? कोई नहीं सहारा। तो बताइए। शिवराज जी तो बोलते हैं हम दिव्यांगों के सहारे हैं, बनाओ के सहारे हैं। कोई सहारा नहीं, सब झूठ है। हमको ITI कराया गया, कंप्यूटर का, माने इन्हीं मुख्यमंत्री थे, और माननीय श्री राहुल जैन उस समय कलेक्टर साहब थे, समझ रहे हैं आप? तो उनसे माने उनके द्वारा कहा। बताइए, आज के
दौर में जी दिव्यांग किन किन समस्याओं से होकर गुजर रहा है? हमारे पास हर समस्या है, खाने से लेकर पीने तक। माने पानी लेने के लिए हमको 3 पहिया से लेकर दूर जाना पड़ता है, आधा किलोमीटर। आपके घर हर घर नल योजना कुछ नहीं पहुंच पाई है? कुछ नहीं है, सब खत्म है, कुछ नहीं है, ये सब छलावा है, सब छलावा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा हम हर एक गरीब तबकों को, जरूरतमंदों तक प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना, उनको रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। आवास की बात कर रहे हैं, आवास मेरी माँ के नाम से आज माने 3-4 साल पहले आ चुका है, आज तक उनके न पैसा आया न कुछ। कभी बोलते हैं आईडी गलत है, कभी बोलते हैं कुछ गलत है। हम विकलांग, हम कहाँ जाएंगे करवाने के लिए? हैं गांव में हमारे आपके घर पर संबंधित अधिकारियों ने आपकी सुध लेने की कोशिश की? कभी नहीं, आज तक नहीं। यहाँ तक मैं सेक्रेटरी, सरपंच सबसे बोलता हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। तो हमको 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है गल्ला लेने के लिए, जो मिलता है राशन, हमको 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब सोचिए, अब हम अगर एक दिन कोटेदार नहीं आया, वहाँ से वापस आते हैं तो हमारी क्या हालत होती है? यहाँ पर अभी मैंने आपसे एक से मुलाकात करवाई, एक और दिव्यांग से मुलाकात करवाई थी। सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश में दिव्यांगों की क्या परेशानियों के, इन दोनों के साथ जो परेशानी, यहाँ पर और भी तमाम सारे लोग खड़े हुए हैं। अब मैं आप जिस तरह से इनकी परेशानियों को आप सब देख रहे हैं, क्या आप सब भी किसी और तो परेशानियों से गुजर रहे हैं? किसी के पास कोई परेशानी नहीं। ये देखिए, इनके पास कह रहे हैं हमारे पास कोई परेशानी नहीं है। शिवराज चौहान सरकार में जिस तरह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस भाई साहब को, और आप कह रहे हैं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं जनता को। ये हमारी गलती है, हम अपना हक नहीं ले पा रहे हैं। हमारा भी कुछ दायित्व होता है, हम अपना हक लें। शिवराज जी तो वहाँ से भेज दिए और दुकान खोल दिए। तो क्या भेज दिए हमको बताइए तो। यार खड़े हो जाइए दोनों लोग, बोलिए। 1 रुपए किलो का चावल आपको मिलता है। चावल मिलता है हमको। पर सुनो, सुनिए, इसके पहले एक करके, इसके पहले आपको कौन देता था? सुन लीजिए, आपके पहले आपको 1 किलो चावल कौन देता? दिव्यांग पेंशन की बात कर रहे थे, कितना मिलता है आपको पेंशन? 600 रुपए। 600 रुपए। 600 रुपए में कौन सा गुजारा हो जाएगा महीने भर, बता दीजिए। नहीं, इस बढ़ती महंगाई में 600 रुपए। अब सुनिए, 600 रुपए से कुछ बढ़ाए हैं? कहाँ बढ़ाए? अभी सुने बोलने दीजिए, बोलिए। कुछ बढ़ाए हैं। आप अपना कोई कागज में गड़बड़ी होगा? कौन सा कागज? किसके पास लेके जाएंगे ये बता दीजिए। जिला का इसके विकलांग के साहब को दे चुके भैया। उस समय राहुल जैन जी थे, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी। सुनिए, आपने कहा 600 रुपए इनको मिलता है, 600 रुपए महीने इनको मिलता है। 600 रुपए महीने में कौन सा गुजारा भत्ता कर लेगा? कोई बता दीजिए। कोई गुजारा भत्ता कर लेगा? कुछ तो मिल रहा है। कोई बता दीजिए। एक साल में नहीं मिलता था, कुछ तो मिल रहा है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते आप पार्टी के प्रति पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता होने से पहले आप एक जनता है। जनता की जिम्मेदारियों की समस्याओं को समझना आपका भी हक होता है। बताइए, आप यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सबसे वरिष्ठ आप हैं, सबसे वरिष्ठ हैं आप। पहले सुनिए, एक वरिष्ठ की भाषा ऐसी होगी जो जनता की समस्या को नहीं समझ पा रहा है। सबसे वरिष्ठ आप हैं। ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? पहले सुन ले। हम आपकी उम्र पूछ रहे हैं। 70 वर्ष। 70 साल। बताइए, 70 साल के ये महाशय इतने खुश हैं। ये युवा, आपकी उम्र कितनी है? 27। आप बताइए, आप कितना खुश हैं जितना ये खुश आपको? मैं तो एक भी खुश नहीं है। सरकार इतना बेरोजगारी इतना फैला दी है कि रोजगार के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा है। कहीं भी आदमी जाता है, इतने घपलेबाजी हो रही है। जैसे मान लीजिए भर्ती भी हो रही है, उसमें भी इतनी ज्यादा परेशानी है हम लोगों को कि हम लोग सही ढंग से भर्ती कोई नहीं जाएगा। सिर्फ ऐसे ही लोग हैं जो जिनकी पकड़ है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद कोई भी अगर जो बंदा अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इस बेरोजगार उनका कोई है अस्तित्व ही नहीं है वहाँ। आपने कहा कि जो भी बंदा है तैयारी नहीं कर पा, अग्निवीर योजना लाई गई जी,
4 साल तक ग्राउंड में दौड़ लगाने के बाद उसको मन में ये आशा थी कि हाँ 2 साल कोरोना चला, भर्ती नहीं आ पाएगी, कोरोना खत्म होगा तो भर्तियां आएंगी। लेकिन कोरोना के ठीक बाद अग्निवीर योजना लाई गई। आप देशभक्ति केवल 4 साल कर पाओगे, यानी एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट रह गया। क्या ये सही है? बताइए, आप इस पर चुप्पी क्यों साध गए? आप सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। हम सरकार के साथ नहीं हैं, सरकार के साथ बढ़ती महंगाई में आप कह रहे हैं हम खुश हैं। कह तो रहे हैं कि ये लोग नहीं संतुष्ट हैं, वोट क्यों दे रहे हैं? फिर क्यों सरकार को चुन रहे हैं? अभी 3 प्रांतों में चुनाव आई तो भारतीय जनता पार्टी का ही चुनाव जीत के आए, क्यों दे रहे हैं वोट? जब नहीं सही ढंग से चुनाव ही नहीं हो रहा है, सही ढंग से चुनाव नहीं हो रहा है। अगर ये ईवीएम हैक कर ले रहे हैं तो उसमें जनता का क्या दोष है? जनता तो वोट अपना डाल रही है ना। क्या हैक हो रही है? ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम हैक हो जा रही है। गारंटी है, आपने कह दिया कि ईवीएम हैक हो रही है। बहुत जगह लोकसभा में सुनिए, विधानसभा में आधी तो ईवीएम हैक पर चर्चा हुई। हुई ना कि नहीं हुई? हाँ हुई है। हाँ है। कोई साबित कर पाया कि ईवीएम हैक होती है? सरकार के विरुद्ध कोई भी जाता है, सरकार उसे दबा देती है। सबसे बड़ी बात ये है, सरकार अपने पावर में है, सरकार एकदम मतलब निरंकुश हो गई है। किस मुद्दे पर सरकार के विरुद्ध कोई गया उसको दबा दिया गया? कोई मुद्दा बता दीजिए। कोई भी मुद्दा हो। अभी एमपी पुलिस भर्ती हुई थी, उसमें हम लोग का भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन सरकार की इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, सरकार ने घपलेबाजी की कि हम लोग वहाँ भोपाल तक आंदोलन करने गए आरक्षण के विरोध में। महिलाओं का आरक्षण है 33% आरक्षण, एमपी गवर्नमेंट बोलती है 33% आरक्षण है, लेकिन महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया इस बार एमपी पुलिस की परीक्षा में। महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा है। ऐसा मेरे पास प्रूफ है अभी कि मेरिट गई है 67, नंबर पाई है लड़कियां 70, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब बताइए घपलाबाजी है कि नहीं है? ये घपलाबाजी है। क्या है ये? हो सकता है आरक्षण रहा। आरक्षण ठीक है, आप बताइए मेरिट जारी है 67 पे, लास्ट मेरिट जारी है, बच्चे का नंबर है 70, तो ज्यादा कौन सा है? अच्छा ठीक है, क्या इस घपलेबाजी के खिलाफ आज तक कुछ हुआ आपके मध्य प्रदेश में? मैं मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे रीवा में, एसएफ ग्राउंड में कार्यक्रम था, मैंने वहाँ भी मुद्दा उठाया था इस बात पर, लेकिन कोई चर्चा ही नहीं हुई। सरकार के विरोध कोई जाएगा तो देखिए, ये देखिए भीड़ में से सबने हाथ उठाया, लेकिन इस महाशय भी नहीं हाथ उठाया। अंधभक्तों की पहचान क्या होती है? अंधभक्तों की बात क्या होती है? अंधभक्तों की यही पहचान है कि वो लोग सामने वाले को नहीं पहचान पाते कि हमारा वो कैसा है। समझ रहे हैं आप? यही अंधभक्तों की पहचान है। अंधभक्ति को प्रमाण किसने दिया भारत में? अंधभक्त शब्द को किसने फैलाया भारत में? अंधभक्त को बढ़ावा किसने दिया भारत में? सरकार के अलावा दूसरा कौन दे सकती है? सरकार ने दिया मतलब? हाँ, जी। अच्छा, सरकार में तो कई लोग होते हैं, किसका नाम लेंगे? सब मान लीजिए जिसकी सरकार है, वर्तमान को नहीं, पर्सनल व्यक्ति को नहीं, सरकार ही ऐसा कर रही है तो क्या करेंगे? अब इनको सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं? ये विकलांग है, इनको सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं? इनको गाड़ी मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। दिव्यांगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में बैठी है और मध्य प्रदेश में जो बैठी है, यानी मध्य प्रदेश में डबल इंजन काम करता है, और डबल इंजन होने के बावजूद भी इनको आज तक कोई इंजन नहीं मिल पाया है। आप सामने देख सकते हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये डबल इंजन अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है, जनता को समस्याओं से निजात दिलाने का काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आप इतनी सारे समस्याओं से त्रस्त हैं। क्या लगता है डबल इंजन ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं? नहीं कर रही है सर, नहीं कर रही है। सब लोग हैं जो कहते हैं कि डबल इंजन होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, हताश है। सब बताइए, परेशान है जनता? अगर डबल इंजन होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, कोई बताएगा? ये सब बड़ बोलों के लिए है, जो बड़ बोलते हैं उनके लिए सरकार है। अच्छा, जो सही बोलेंगे उनके लिए नहीं है। बड़ बोले यानी चपलूस? हाँ, समझ तो गए। हाँ, बस वही चपलूस है ना कहते हैं। अब ये बताइए, हमारे जो विधायक माननीय श्री पटेल साहब जी हैं, 4 साल कहाँ थे? 4 साल कहाँ थे? हाँ, आज काहे के लिए आए थे? ये तो धनबल की सरकार है, बाहुबल की सही चीज। जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया था, लेकिन उनका
एक आदमी जो कांग्रेस में था वो खुश नहीं था, क्योंकि अब हम घर बैठे बैठे क्या करेंगे, हम तो चुनाव हार गए। चलिए, सत्ता परिवर्तन में सब कुछ बदलता रहता है। आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, अगर ईवीएम नहीं है कोई सर जी, इस बार चाहे कोई भी कितना भी चट्टा बट्टा हो, सब अगर गेम न खेल गए तो बताइएगा हमको आप। अच्छा ये बताइए, आज की राजनीति किस दिशा की तरफ जा रही है? जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप मौजूदा हालात में आज की राजनीति क्या एक तरह से सामान्य राजनीति यानी जैसे पहले होती थी, क्या आज की राजनीति में सिर्फ धनबल बाहुबल का धनबल और बाहुबल का उपयोग किया जा रहा है? वही धनबल अगर होता तो आज हम सरकार ज्यादा काम कर सकती थी। वही धनबल जेब में चला गया तो काम कहाँ से होगा? ये भी हमारे साथ एक युवक खड़े हैं, गमछी माने हुए हैं, लगता है बहुत बाहुबल वाले दिख रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं। क्या बाहुबल, पेट बहुत टाइट है, लगता है आप डबल इंजन वाले आदमी हैं। बताइए, डबल इंजन में आप एक युवा होने के नाते आपके समझ क्या कोई परेशानी है कि नहीं? बहुत परेशानी है, देख रहे हैं बेरोजगार भैया बैठे हुए हैं। आप रोजगार वाले? नहीं, हम तो रोजगार नहीं है, व्यापार किए हैं, व्यापारी हैं हम। व्यापारी देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, व्यापारी की बात, व्यापारी के मुद्दे पर आते हैं। आज के मौजूदा हालत में जीएसटी ने व्यापारियों को कितना परेशान किया? परेशानी तो दिनों दिन आ रही है जीएसटी वालों के लिए। है क्या नहीं परेशानी? हमें बताएं, कुछ सरकार बताए हमें जवाब दे। क्या क्या परेशानी? कुछ परेशानी नहीं है, क्या परेशानी नहीं है? जीएसटी का रेट बढ़ रहा, और क्या चाहिए? और क्या परेशानी चाहिए? जीएसटी में होता क्या है? अच्छा, सारा पैसा सरकार के पास जा रहा है, हमारे पास क्या है? हम तो व्यापारी हैं, तो हो गए ठगे जा रहे हैं, व्यापार की तरफ से भी गए। आपके पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, क्या है? दुकान वाला जब खरीदने जाता है आपके पास तो कहता है भैया 4 रुपए बढ़ा दिए, कुछ 4 रुपए इधर बढ़ा दिए, उधर 6 रुपए ले लिए, उधर तो 6 रुपए ले लिए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, लेकिन यहाँ हम लोग को अगर चाहे भी लें कि हमको लोन चाहिए, लोन के लिए बैंक के दरवाजे खटखटाने पड़ते, अपने जेब से पैसा खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद भी लोन पास नहीं होता, हताश होकर घर में बैठ जाते हैं। सफेद पाजामा काला जूता, बताइए मध्य प्रदेश में क्या हालात है युवाओं की? युवा किसके साथ जा रहा है? बढ़िया है, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बीजेपी के साथ जा रहा है जी। अच्छा, पकड़ लीजिए इसको। 1 लाख नौकरी का वादा में कितना नौकरी मिला आपको? नौकरी इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए। पढ़े मिलते हैं, सबको मिला है। बताइए कितना नौकरी मिला है? बताइए। सबको मिले हैं, जिनको मिला है मिलते हैं। अरे 1 लाख नौकरी में कितना युवा को नौकरी मिला है? बताइए। जिसको यहाँ नहीं मिली, बताइए। देखिए, आपको बोलना पड़ेगा, मैं नेता नहीं मानता हूँ, जनता का आदमी मानता हूँ आपको। जनता के सब कोई सबको टाइम पर सब समय पर मिलता है। हमका बस ये जानता। अच्छा बताइए, आपने कहा खुश है, इन्होंने कहा ना नीति आयोग जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, उनकी रिपोर्ट जारी हुई, उसमें लिखा है मध्य प्रदेश देश के गरीब राज्यों में 4थे नंबर पर है। आपका पसीना आ रहा, पोस्ट देता हूँ भैया। थोड़ा फोन आ गया, चलिए कोई बात नहीं, फोन आ गया महाशय का। जवाब देते नहीं बन रहा, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबके खुश है। किसका फोन आया बता दीजिएगा? शिवराज चौहान जी का फोन आया होगा। गल्ला आता है तो पहले से आता है ना, मगर गल्ला कहाँ नहीं मिलता है? पोछ लीजिए, पसीना उसीना साफ कर लीजिए। के पास जाता है गल्ला, की खाता है गल्ला? हमका ये चाहते हैं कि गल्ला मिलेगा नहीं तो गल्ला बंद कर देगा सरकार। नहीं मिलेगा। गरीबों को लूटते हैं क्या? लूटते हैं, जब न करते हैं। न लूटते तो कैसे किए काम? भाई साहब कह बोले कि सरकार इतनी अच्छी है कि ये भाई साहब देखिए, ये सरकार इतनी अच्छी सरकार, आधा पब्लिक सही बोलता है, आधा पब्लिक नहीं बोलता है। ये आपका क्षमता है उनके पास नहीं। अच्छा, ये बड़का लोग है ना, ये बड़का लोग जान के चाहे बड़े हो चाहे छोट हो, हमारे हिंदी से मतलब है। पैसा आता है कहाँ जाता है? आप मुस्कुरा कह रहे हैं। 1 लाख रुपये पूछते हैं ना, ये कहे हम नहीं ले रहा। ये गल्ला हमारा कहाँ जाता है? हम ये पूछते हैं। कहाँ जाता है? सरकार के पेट में जाता है। सरकार के लेके जाता है ना। सरकार गाल मरानी खाती है, हम ये पूछते हैं। अच्छा, हाँ, गाल मरानी खाती है। गल्ला जब आता है तो कहाँ गल्ला जाता है? हम ये कहते हैं कि गल्ला हमारा नाम है। गल्ला परेशान है आप तो बहुत। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, सब बोल रहे हैं। थोड़ा धीरे बोलिएगा, धड़कन तेज हो जाएगी तो वहाँ तक आवाज चली जाएगी। कुछ नहीं, चाहे चली जाएगा, हमका कोई डर नहीं है। हाँ, कोई डर नहीं। चाहे जो करेंगे ये हमका यकीन नहीं है, ये सिलेंडर हो जाएगा। मगर भाई मानते हैं कि नहीं मानते? आपको भाई मानते हैं शिवराज जी? शिवराज सिंह कुछ नहीं मानते हैं हम। नहीं मानते? नहीं मानते हैं। कहाँ नहीं मानते हैं? हमारा क्या बनाए हैं? हमारे एक देवी है, उसका कहीं आज बना देंगे, हम यहाँ खंभा गड़वा देंगे। आज तक आज मान लेंगे 12 साल हो गया वहाँ देवी के द्वारे में स्थान पर नहीं बन पा रहा। कितना महीना होगा खंभा गड़े? खंभा गड़ेगा? नहीं गड़ा,
अब न कर पाएगा। आज तक शिवराज बिजली सिंह के राज्य रहेगा तो नहीं बन पाएगा, हम ये कहते हैं। वो खंबा कहाँ गड़वाए हैं? खंबा कहाँ गड़वाए हैं? नहीं करवाया, नहीं गड़वाए, नहीं कराया है, नहीं गड़वाए। ये भी है, हम कहते हैं कि हमारा माता है, हमारे माता के लेके काहे झूठ बोले। आप इतना गुस्सा हो रहा है, आपके गुस्से का असर गुस्सा क्या नहीं, होगा? मतलब हमारा आने वाले कर्तव्य चुनाव में है, आपके गुस्से का हमारा असर क्या होगा? कर्तव्य है कि हमारा माता जी के पास पूछिएगा। ये भाई साहब इतना गुस्सा हो रहे हैं, इनके आने वाले समय में इनके गुस्से का असर क्या होगा? हम गुस्सा नहीं है, मगर हमारे है, हमको जूता अरे मार ले, गुस्सा ही मान ले, जूता गुस्सा ही मार मान ले, ले। हमका सब मंजूर है, मगर हमारे कहने का कि हमारे माता जी के दरबार में या संप्रीक मतलब बढ़िया कैमरा की नाई लग जाए, बनवा दे। इतने लोग परेशान खड़े हैं, ठीक है, इतने लोग परेशान खड़े हैं, केवल एक संतुष्ट आदमी है। कौन है? ये यहाँ पर खड़े हैं, संतुष्ट हैं, ये संतुष्ट हैं। गल्ला मिलता है? गल्ला तो मिल रहा है, ये देखिए आपके सामने की गल्ला मिल रहा है। और कौन पंचायत नहीं, हमारा सरपंच है, पूछिए कौन सा कहाँ मिल रहा है? ये कह रहे हैं कि गल्ला, ये कह रहे हैं गल्ला मिल रहा है। ढेरा के मिल रहा है, चलिए दिखाइए हमारे घर में। अरे कोई भी क्षेत्र हो, इसका मतलब आपके क्षेत्र में गल्ला मिल रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, इसका आपके क्षेत्र में गल्ला मिल रहा है, इनके क्षेत्र में गल्ला मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि विकास के मामले में सरकार क्षेत्रीय भेदभाव कर रही है, कर रही है ना, कर रही है ना। बहुत सही शाबाश। और बताइए, क्षेत्रीय भेदभाव है? नहीं कर रही। कैसा भेदभाव हो रहा है आप लोग के साथ, बताइए? नहीं कर रही है, कोई जो मदद करती है। इस भेदभाव का असर क्या होगा? इसीलिए हमारा कहते हैं कि हमारे झूठ न बोलते, बनावते न बनावते। हमारे देवी के स्थान पर चाहे हमारा देवी अंधेरे में रहती, मगर हमारा स्थान नहीं बन पाए। आपको सरकार की किस किस योजना का लाभ मिले? हम चाहते हैं कि हमारा हम आवास में, अच्छा आवास योजना का लाभ मिले कि नहीं? हाँ, लाभ हमको मिलना है, हमारे देवी के द्वारे पर मिला है। आवास नहीं मिला है, आवास तक नहीं मिला है, हमारा आवास कोई नहीं मिला है। सुनिए सुनिए, आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला? 300 रुपया, 400 रुपया सकल। हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुनिए। आवास मिला? नहीं मिला। हाँ या नहीं बोलिएगा। नहीं मिला। मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। राशन मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ। नल, हर घर नल योजना का लाभ मिला? नहीं मिला। उम्र कितनी है हमारी? कुछ नहीं मिला। 55 के है। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। सरकार को वोट क्यों दे दिए? वोट कहे थे, वोट जाती है, मतलब यह है कि वह वोट के दर पर जाती है, हिंदू हिंदू के दर पर आता है, मुस्लिम मुस्लिम के दर पर आता है। हाँ। समझन? हाँ। तब यह है कि मतलब उसका हम ये चाहते हैं कि मतलब हम सरकार देता है, मगर उसका झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप सबके समक्ष इतनी परेशानियां हैं। हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी, छोटी परेशानी। आवास मिला, आवास भी नहीं मिला। कितनी बड़ी परेशानी है? बहुत बड़ी परेशानी। अरे कितनी बड़ी? हम लोग नाराज हैं। आज तक इतना दिन विधायक बने, आज तक इतने दिन विधायक बने, आज तक गांव में गए नहीं। सुनिए, आपने कहा बहुत बड़ी परेशानी है, कितनी बड़ी परेशानी है? जितना बड़ा मोदी जी लगा उतनी बड़ी। मोदी जी से बड़ा है, मोदी जी से बड़ा है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, आकाश तक हेलीकॉप्टर जहाँ से उड़ता है उतना बड़ा है। अरे वाह। भाई साहब ने कहा कि हमारे सामने इतनी बड़ी परेशानी है, इतनी बड़ी परेशानी है कि हेलीकॉप्टर जितना ऊंचा उड़ता है वहाँ तक परेशानी है। सही कहा उन्होंने? तो सही कहा कि हेलीकॉप्टर जैसा उड़ता है तो परेशानी। जिला बन जाए अपना मऊगंज तो अधिक परेशानी दूर हो जाएगी। और हो जाएगी इनका। अरे ये देखिए, अभी तक मैं बात कर रहा था कि अगर मऊगंज जिला बन जाता है शायद कुछ परेशानियों का निदान हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ने कहा कि ये तो और बड़ा बन जाएगा। कितना बड़ा बन जाएगा? बहुत बड़ा बन जाएगा भाई। मौजूदा हालात में क्या परेशानी है? परेशानी है कि हम लोग रीवा जाना पड़ता है। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? अरे हम तो किसानी करते हैं। किसानी करते हैं? हाँ। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, तो किसानी खेती बाड़ी है। अच्छा, किसानों की समस्या मौजूदा समय में कितना परेशानी है? बोले थे मोदी जी बोले थे दिसंबर 2022 तक हम किसानों की आय को डबल करेंगे, दोगुनी करेंगे, यानी 20,000 कर देंगे, जैसा खेती बाड़ी होगा। 20,000 हो गया? अब तो 34,000 बोल रहे हैं शिवराज सिंह। कौन बोल रहा है?
शुरुआत से अभी बोल रहे अरे तो हैं। उनका चेला हो तो बोलेंगे। हाँ तो गुरु जो बोलता है गुरु की बात मानी तो गुरु तो 20,000 बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हमको तो लगता है आपको 34,000 मिलना है। हाँ अब मिला नहीं, जब मिल जाए तो हम तो माने। अरे इतना बढ़िया सदरी पहने हैं, इतना बढ़िया स्मार्टफोन लिए हैं, सुनिए इतना बढ़िया सदरी पहने हैं, इतना बढ़िया जूता पहने हैं, इतना बढ़िया चश्मा है, इतना हाथ में स्मार्टफोन है। एक किसान के हाथ में इतना कुछ आ पाता है क्या? क्या एक किसान के हाथ में इतना कुछ आ पाता है? पैसा नहीं, सुविधा आते, किसानी अच्छे ढंग से की जाए तो आता है। अच्छा, मतलब आपके पास आ रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा, तमाम बातचीत के आधार पर यह सामने आया है कि मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उससे युवा परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। मध्य प्रदेश में अगर रोजगार की बात करें, जितने भी युवाओं के साथ बातचीत हुई, सभी युवाओं ने बताया कि मध्य प्रदेश में आज तक कोई भी रोजगार नहीं उपलब्ध कराया गया। हालांकि एक रिपोर्ट की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में बीते 3.5 सालों में भर्तियों के नाम पर, परीक्षा शुल्क के नाम पर 4 अरब सरकार ने कमाई की है, जबकि रोजगार शायद ही सरकार ने इसके औसतन रूप में लोगों को दिया होगा। इसी तरह हर एक सच से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सच जनता से।